तो इससे पहले हमने किसके लिए विद्युत फ्लक्स के लिए पढ़ा, और फ्लक्स के लिए हमने क्या पढ़ा, फाई और इज इक्वल किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन या तो आपका क्या ds cos थीटा, ये चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है ना। या आप देखिएगा ये कंडीशन हमने पढ़ी पीछे, जैसे इसको इंटीग्रेशन हो लेकर e ds cos थीटा ऐसा कुछ पढ़ा, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। और ये एक्चुअली क्या था, फ्लक्स, ये क्या था, फ्लक्स था कि कितना क्या होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा इसी के लिए एक और रूल दिया गया, एक और नियम दिया गया, जिसे बोलते हैं गाउस प्रमेय, गाउस प्रमेय या गाउस का नियम। ठीक है, तो देखिएगा ये अब जो गाउस के लिए है, किसके लिए है, गाउस के लिए। तो गाउस एक्चुअली कुछ और नया नहीं बोलता है, वो सिर्फ फ्लक्स को ही डिफाइन करता है। जो फ्लक्स हमने क्या पढ़ा, फाई इज इक्वल ई डी एस कॉस थीटा, या हमने ये पढ़ा, इसी चीज को इसने कुछ और तरीके से डिफाइन किया और सिंपली इसको बना दिया, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, गाउस के। अब गाउस के अकॉर्डिंग क्या है कि क्या बोला गया, मान के चलिए कि कोई बंद पृष्ठ है, मान के चलिए ऐसा कोई बंद पृष्ठ है, यहां पर मान के चलिए कोई आवेश रखा हुआ है और ये यहां से फ्लक्स निकल रहा है। फ्लक्स तो समझते हैं ना, मतलब वह तो क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, कितनी ही उनकी संख्या है, और मान के चलिए यहां इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और एरिया वेक्टर मान के चलिए, थोड़ा सा इसको मैं डायरेक्टली आगे ds ले लूं, और ये वैद्युत क्षेत्र E है मान के चलिए, ठीक है। ये किसी कोण के साथ है मान के चलिए, वो कोण नहीं भी हो सकता है, उसको हम 0 भी ले सकते हैं, वो आगे का केस है, कुछ ऐसा है। तो यहां पर क्या बोला गया कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से, पर ध्यान दीजिएगा क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना जरूरी है, ठीक है ना। कहीं पर नहीं है तो एज्यूम करना पड़ेगा, कहीं पर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा हमें कि हाँ कोई बंद पृष्ठ है। तो देखिएगा किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, कुल जो वैद्युत फ्लक्स है फाई, वो किसके बराबर होता बोल रहे हैं, इससे परिबद्ध जो क्या होगा, कुल आवेश होगा, उस आवेश का 1/ε0 टाइम्स मतलब गुना होता है, ठीक है ना। तो ये गाउस का नियम है। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो कुल निकलने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, और वैद्युत फ्लक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई। उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश, कुल भाई कुल आवेश कितना है, मान के चलिए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। छोटी सी डेफिनेशन है और कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सा है कि क्या बोल रहा है कि जो किसी बंद पृष्ठ से, सिर्फ ये ध्यान देना, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स मतलब कुल क्षेत्र रेखाएं, जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो कितनी होंगी, मतलब जो क्षेत्र रेखाएं होंगी, फ्लक्स होगा वो कितना होगा, सिंपल सा कि कुल आवेश कितना है और उसका
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो देखिएगा इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 5e, e का मतलब किसके इलेक्ट्रिक के लिए, विद्युत के लिए, और क्या होगा q और का मींस गुणा और एप्सिलॉन नॉट भी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब 5 और e इज इक्वल कितना हो जाएगा q अपॉन। तो देखिएगा कोई बंद पृष्ठ अगर है आपके पास, क्या दिख रहा है, कोई बंद पृष्ठ अगर है, और ध्यान देना कंडीशन वही है, इसके कुछ बाउंडेशंस हैं, बंद पृष्ठ किसी क्लोज कर्व से, ठीक है ना। अगर क्लोज कर्व है और क्लोज कर्व के लिए देखिएगा आपको पता है कि यहां इतना आवेश है, उससे परिबद्ध कुल आवेश आपको दिया हुआ है कि आवेश इतना है, तो बोलेगा फ्लक्स कितना होगा, तो सिंपल ही यहां से निकाल देंगे भाई। जो क्या है एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू तो आपको पता है 8.85 × 10⁻12, और आवेश अगर आपको पता है तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना, आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्या दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया होगा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, कोण वगैरह भी है, तो तब कहानी अलग है, ठीक है ना, तब कहानी अलग है। अब आता है इसका प्रूफ। प्रूफ का मतलब है कि इसको सिद्ध करना कि इतना आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो देखिएगा मान के चलिए ये कोई बंद पृष्ठ है, माना कोई बंद पृष्ठ माना किसी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश Q है, तो ds क्षेत्र से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो देखिएगा आवेश Q है तो क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बना रहा, मान के चले विद्युत क्षेत्र E है, विद्युत क्षेत्र E है, तो यहां पर क्या होगा फाई इज इक्वल, हमने पीछे जो फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन फॉर्म भी लगा सकते हैं, नॉर्मल भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वाला लगाऊं मैं अगर तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ध्यान देना क्लोज कर्व के लिए है, बंद वक्र के लिए, तो यहां पर ये इंटीग्रेशन के साथ ऐसा क्लोज आ जाता है, ठीक है, और e ds cos थीटा। अब उसके बाद अगर हम E की बात करें, यहां पर एक जो पॉइंट है मान के चलिए P है, Q आवेश यहाँ है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है मान के चलिए डिस्टेंस है ये R है, ठीक है। तो देखिएगा प्लस Q, और इसे मान के चलिए यहां ऊपर रखा हुआ है, तो देखिएगा जो Q है, Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर देखिए आवेश ये है, यहां पर कितना क्षेत्र बनाएगा, तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन ये तो होता है। मैं इस वैल्यू को यहां, तो यहां क्या निकल जाएगा E इज इक्वल, सॉरी नॉट E, और फाई इज इक्वल कितना इंटीग्रेशन, और E की जगह पर क्या देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ यहां से आ जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा कितना E, सॉरी E तो आ गया, E की वैल्यू ds cos थीटा, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि मैं इसको यहां बाहर लिया, फाई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को मैं बाहर लिया है, ठीक है। तो यहां क्या बचेगा इंटीग्रेशन, और कितना 1 या कहें ds cos थीटा बचा, और डिवाइड में कितना बचा, ठीक है ना, इतना बचा। तो देखिएगा इसको क्या बोलते हैं, यहां पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये वाला भाग है, ये वाला, इसको बोलते हैं जो इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर है ना, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको इंटीग्रेशन को छोड़ दीजिएगा, इसको बोलते हैं d ओमेगा। क्या बोलते हैं, और d ओमेगा क्या होगा घन कोण,
इसको बोलते हैं, पिछले साल बताया था घन कोण, बताया था ना? हाँ ठीक है। तो देखिएगा घन कोण, अब इसके बाद यहां पर क्या जाएगा, फाई और इज इक्वल 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटीग्रेशन और यहां क्या आ जाएगा डी ओमेगा, या फाई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और डी ओमेगा का यहां क्या हो जाएगा बेटा ओमेगा। अब ध्यान देना ओमेगा की जो वैल्यू होती है ना ओमेगा की, वो होती है 4 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई के बराबर होती है। तो फाई इज इक्वल क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इसकी जगह पर आ जाएगा 4 पाई। ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या मिल गया हमें फाई इज इक्वल क्यू और डिवाइड में क्या बचा एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसके लिए क्या है गाउस का नियम प्रूफ हो गया, इसके लिए गाउस का नियम जो था वो प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि इसको घन कोण बोलते हैं, भाग को डी ओमेगा आता है और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई होती है, ठीक है ना? तो ये भी नोट कीजिएगा इसे। देखिए इसके साथ जो है एक और मैं बताता हूँ, मैं एक और तरीका भी है इसको प्रूफ करने का, ठीक है? वही है, मान के चलिए एक और मेथड कर देखें का सेकंड मेथड। देखिए फ्लक्स के लिए हमने पढ़ा फाई इज इक्वल क्या होगा इंटीग्रेशन और ए डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना? ये पढ़ा। अब यहां पर कंसीडर कीजिएगा, मान के चलिए यदि अगर क्या हो इफ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब है कि जो क्षेत्र रेखाएं हैं और जो ds क्या है जो पृष्ठ सदिश है इसका, उन दोनों की जो दिशाएं हैं ना वो एक ही दिशा में है, तो 0 बनेगा। अब cos 0 का मान कितना होगा 1, तो क्या आ जाएगा बेटा फाई इज इक्वल इंटीग्रेशन e और ds आएगा। अब देखिएगा e का मान रखिए, अभी जो पढ़ा हमने नीचे, तो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r इनटू ds। अब यहाँ ये प्रेजेंट करेगा ds का मतलब है कि d के साथ s है ना, मतलब s वाले का इंटीग्रेशन होगा। s यहाँ कोई है नहीं, सरफेस नहीं है, पृष्ठ नहीं है, तो इसका मतलब ये सारा बाहर, तो फाई इज इक्वल क्या जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा ds बचेगा, या फाई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर है और ds का हो जाएगा आपका s। अब s का मतलब ये कंसीडर कीजिएगा, सिर्फ यहाँ पर ये भी कंसीडर में ही चलेगा। यहाँ जैसे कंसीडर किया कि हाँ 0 डिग्री है, और फिर कंसीडर कीजिएगा कि जो हमारे पास बंद पृष्ठ है वो एक गोलाकार है। ये मान के चलिए इस तरीके से क्या है r त्रिज्या का एक गोला है और केंद्र पर क्या रखा हुआ है आवेश, आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना? तो देखिएगा क्षेत्र यहाँ था कुछ ऐसा ds वाला भाग है। अब मान के चले आवेश यहाँ पर रखा हुआ, तो इसका क्षेत्र रेखाएं तो सभी से होंगी भाई, सभी जगह से फैल जाएंगे। अब सभी जगह से जाएंगी तो इसका मतलब है जो क्षेत्र इसका होगा s होगा, s का मतलब है इसका सरफेस एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो सरफेस एरिया है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वो गोले का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, कितना होता है, ठीक है? तो यही मान यहां पर रख दे तो क्या हो जाएगा फाई इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, अपनी जगह पर 4 पाई r स्क्वायर मिल जाएगा s की वैल्यू, ठीक है? अब 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से कैंसिल, तो फाई इज इक्वल क्या बचेगा, यहां से बचा q और यहां से बचा एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं, पर यहां कंसीडर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो 0 लेना पड़ेगा इसको, और दूसरी कंडीशन में कि हाँ कि जो हमारे पास क्या है जो सरफेस है ये बंद पृष्ठ है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है, वो क्या है गोलाकार है,
वो क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि गोलाकार है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कीजिए इसे भी नोट। देखिए जो गाउस का जो नियम है उससे जो क्वेश्चन है, नॉर्मली जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा कुछ बोल सकता है, एक घन की भुजा ए तथा केंद्र पर आवेश Q रखा हो तो एक फलक से कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा, ठीक है। क्या बोले, एक घन है, ठीक, कंसीडर कर रहे हैं एक घन है, मान के चलिए जिसकी भुजा ए है, ऐसा कुछ। और इसका केंद्र है बीच में, ठीक है ना। यहां पर क्या रखा हुआ है, एक Q आवेश रखा हुआ है। अब ये बोल रहे हैं एक फलक से, एक फलक से। अब पहले तो ये देखिएगा कुल जो क्या होगा, कुल विद्युत जो फ्लक्स होगा, कुल विद्युत फ्लक्स जो फाई होगा वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यही तो कहा उसने, कहा बंद पृष्ठ तो है ही ना, वो बंद तो दिख रहा है आपको, बंद दिख रहा है, तो इसका मतलब है इतना तो कुल बनेगा, टोटल मिला के इतना फ्लक्स बनेगा, ठीक है ना। अब बात कर रहा है एक फलक की। अब एक फलक की तो ये भले घन नहीं है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड जैसा ही है, क्यूबॉइड भी नहीं है, साइड तो अलग ही है। तो देखिएगा पहले सबसे मेन तो ये समझ लीजिएगा इसके फलक कितने हैं। देखिएगा ये ऊपर वाला, नीचे ये साइड, फ्रंट एंड बैक, कितना होगा, 6 होगा। तो यहां इसमें कितने फलक है, 6। तो इसका मतलब है कि देखिएगा पूरा जो फ्लक्स है, अब वो फ्लक्स कहां, इस वाले फलक से भी निकलेगा बाहर, इससे निकलेगा, इससे ऊपर निकलेगा, ठीक है ना, नीचे निकलेगा, आगे और पीछे। कुल तो इतना है, कुल तो इतना है। तो एक फलक से कितना होगा, एक छठवां भाग होगा ना, 1/6 होगा ना, है ना। मान के चलिए हम कहें कि भाई देखिएगा पूरे 12 है, पूरे 12 है और 6 फलक हैं, तो एक से कितना जाएगा, 2। कैसे किया, भाग दिया ना 6 से, तभी तो आया, मतलब 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां आगे से, ठीक है ना, पूरे 6 से 2 2 2 2 करके, तभी तो टोटल 12 होगा। तो यहां पर भी वही है, इसका मतलब हमने 6 से भाग दिया, कुल हमने 12, ये एक एग्जांपल दिया, लेकिन यहां पर कुल तो इतना है। तो एक फलक से कितना होगा, एक फलक से विद्युत जो क्या होगा, फ्लक्स होगा, वो किसके बराबर होगा, 1/6 और किसका, Q अपॉन एप्सिलॉन। या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, Q गुणा 1, Q हो जाएगा 6 गुणा गए 6, ठीक है, समझ में आया। अब मान के चलिए थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ये दूसरा क्वेश्चन है, मान के चलिए कि कंसीडर कीजिएगा कि यही आपके पास एक घन है और ये एक घन है, ऐसा कुछ। अब मान के चलिए ये बोलेगा कि यदि क्या है, यदि आवेश एक फलक पर रखा है, भुजा भुजा से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना,
एक कहां पर रखा, फलक पर। तो फलक का मतलब है कहीं पर भी रख दिया, ऊपर टॉप में रखा। मान के चलिए ये था, इसके टॉप में यहां पर आवेश रख दिया। अब ये बोल रहा है कि हाँ इसके एक प्रत्येक फलक से कितना निकलेगा, प्रत्येक फलक से विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना, विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे इसको बताइए, लगाओ जरा आइडिया। पहले तो देखो ये बंद है, नहीं है, इसके अंदर था, बंद था, बंद पृष्ठ था, अभी तो ऊपर रख दिया ना, अब बंद तो है ही नहीं। अब ये एज्यूम करना पड़ेगा, मैंने कहा था ना कि एज्यूम करना पड़ेगा कि कहीं पर बंद नहीं है, तो एज्यूम करना पड़ेगा कि बंद है ये। अब एज्यूम कैसे करें, तो ये एज्यूम कीजिएगा कि इसको बंद करना है, इसके ऊपर से एक और क्या लगा दो, एक और घन लगा दो, घन ही लगाएंगे भाई, एक और घन इसी साइज का इसके ऊपर से ढक देंगे, इसके ऊपर से ढक देंगे। तो इसका मतलब है जो ऊपरी भाग होगा, मतलब अगर हम इस तरीके से, मैं अगर इसको यहां लगाऊं, यहां लगा के मान के चलिए, इधर है, ये बीच में नहीं है, फलक पर है, तो ऐसा कुछ बनेगा, यहां पर रखा हुआ है, यहां से एक और चिपका देंगे, यहां बीच में हो गया। अब बंद हो गया ना, बंद हो गया। अब बंद हो गया तो अब देखिएगा, अब जो कुल, अगर हम कुल फ्लक्स की बात करें, कुल फ्लक्स की बात करें तो कितना, Q अपॉन, ठीक है, इतना तो कुल होगा। अब देखिएगा एक घन की हम बात करें, एक घन से कितना होगा, एक घन से, यहां देखिए कुल तो इतना है, अब ये कुल जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगा, होगा ना, तो एक घन से कितना हो जाएगा, 1/2 Q अपॉन, ये तो एक घन के लिए। अब एक घन के एक फलक से, एक घन के एक फलक से, अब एक फलक से कितना होगा देखिएगा, देखिए एक घन के लिए तो ये आ गया। अब सिर्फ एज्यूम कीजिएगा, दूसरे घन को छोड़ दीजिएगा, अब एक ही घन है, एक ही घन के लिए इतना फ्लक्स है, तो इसका मतलब है उसके तो फलक 6 है, वो 6 में डिवाइड होगा, 6 में विभाजित होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6, जैसे यहां क्या था इसमें, और इनटू 1/2 Q अपॉन एप्सिलॉन, मतलब ये गुणा कर देंगे तो Q/6 तो 12 एप्सिलॉन, इतना फ्लक्स होगा। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, या अदर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, कीजिए।